इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल में सतना जिले के अंदर मतदान होगा। मतदान के पहले विशाल खबर ने इंदिरा कॉलेज की छात्राओं से यह जानने की कोशिश की कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिल दिमाग जेहन में किस तरीके के मुद्दे चल रहे होंगे और किस बात को लेकर आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे। हालांकि तमाम सवालों के जवाब में छात्राओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिसमें अधिकांश छात्राओं ने यही कहा कि महंगाई अधिक है, बेरोजगारी है। कुछ छात्राओं ने कहा कि आरक्षण के चलते सामान्य वर्ग की छात्राएं अधिक नंबर लाकर भी नौकरी से वंचित रह जाती हैं। इस पूरे मामले में सरकार को कुछ करना चाहिए। कुछ छात्राएं वर्तमान सरकार से संतुष्ट दिखाई दी, लेकिन कुछ छात्राएं वर्तमान सरकार से असंतुष्ट भी दिखी। विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने इंदिरा कॉलेज की छात्राओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं इंदिरा कॉलेज की छात्राओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं फिरोज खान। आप देख रहे हैं विशाल खबर। कुछ ही दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। युवा वोटर क्या सोचता है, हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्राएं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार 2024 में जब वो मतदान करने जाएंगी तो उनके मन में वो कौन से मुद्दे होंगे, उनके अंदर क्या वो सोच रही होगी, हम किस मुद्दे पर इस बार सरकार को 2024 में चुने और सतना से यहाँ से सांसद चुनकर दिल्ली भेजे। हमारे साथ कुछ छात्राएं, उनसे बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। BSc सेकेंड ईयर पढ़ रही हूँ और अभी तक अभी आपने कितने बार वोट डाल चुके हैं? अभी इस साल मतलब मेरा फर्स्ट टाइम होगा। अभी तक मैंने वोट डाला नहीं है, लेकिन मेरा मत अगर होगा किसी भी पार्टी के लिए तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, अपनी सरकार, अपनी प्रशासन से ये बोलना चाहूँगी कि वो हमारे, जैसे कि मैं एक जनरल कैटेगरी की छात्रा हूँ, है ना, तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी, प्रशासन से यही बोलना चाहूँगी, सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि वो हमारे आरक्षण के प्रति, मतलब जो आरक्षण है हमारे देश में, तो उसको कुछ ना कुछ उसमें किया जाए, है ना, क्योंकि जनरल वालों के लिए ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक कि छात्राएँ कुछ कर सके। जो ठीक है, कुछ मानते हैं कि मतलब हमारे देश में ऐसा है कि अछूतापन है ना, देश मतलब देश में हर एक कोने में है, ना ही राज्य में है, ना ही प्रदेश में, हर एक गांव में है ना। तो मैं इसके लिए तो यही कहना चाहूँगी, जो हमारी प्रशासन है, हमारी शासन जो भी है, तो 2024 में नई सरकार चुनी जाएगी। हाँ। नया सांसद चुनकर यहाँ दिल्ली भेजेंगे आप सपना से, तो आपके मन में क्या रहेगा कि इस बार हम ऐसे आदमी को चुने, ऐसी पार्टी को चुने कि जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो विद्यार्थियों को एक समानता देनी चाहिए। और हाँ, क्योंकि जो हमारे बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे शासन में, हमारे देश में क्या फैला हुआ है, आरक्षण फैला हुआ है ना। तो आरक्षण के प्रति इतना ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं सब लोग कि जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने में ज़्यादा होशियार है बच्चे, वो उस पर वही नहीं हो पा रहे हैं, उनका मतलब ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है। मन में बेरोजगारी होगा, महंगाई मुद्दा होगा, क्या सोच के जाएंगे वोट डालने? तो बेरोजगारी अगर उसको हटाना है तो मैं तो सीधे से यही बोलूँगी कि आरक्षण को ही थोड़ा हमें ऐसा नियंत्रित करना पड़ेगा, है ना, कि एक सीमित स्तर तक ही वो रहे। अच्छा, पिछले 4 साल से एक ही पार्टी के सांसद रहे और इस बार मैदान में दूसरे नए प्रशासन 4 बार के सांसद 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और दूसरी बार के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। उनके कामों का आप कैसा देखते हैं दोनों के? काम तो हो गया, ठीक है, सबका एक ही जैसा है, उसमें कुछ अभी नयापन तो नहीं आया है ना। तो अभी तो हम अगली आने वाली सरकार, नई सरकार, या फिर नहीं कहा जा सकता कि हमारी पिछली सरकार ही वापस आ जाए, है ना। तो ऐसा तो कुछ अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है कि हम कुछ उस प्रति कुछ बोल पाएँ, है ना। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंजलि मिश्रा है। अंजलि, ये बताओ, आप जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके मन में कौन से मुद्दे होंगे? हमारा वही विद्यार्थियों को जो होता है आरक्षण, मेहनत तो सभी करते हैं, जनरल कैटेगरी वाले ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, फिर भी उनका नहीं हो पाता, वही आरक्षण वालों का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए ना। सब कोई उतनी मेहनत करता है, ज़्यादा वाला करने वाला भी पीछे रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक समानता होनी चाहिए। सरकार यहाँ पास खुद ही भी भेद कर रही है, जनरल आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ा रही है, जनरल वालों को पीछे कर दे रही है। जहाँ देखो वही। तो मन में आप जब वोट डालने जाएंगी
तो बेरोजगारी भी है, जी महंगाई भी मुद्दा है, जी और भी समस्याएं देश में। जी। क्या रहेगा आपके मन में इस बार? बेरोजगारी, बेरोजगारी जहाँ भी देखो सब बेरोजगार है। आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बेटा क्या नाम है आपका? मेरा पूजा दहायत नाम है। पूजा, ये बताओ आप जब आप वोट डालने जाएंगे इस बार 2024 में मतदान करने जाएंगे, क्या सोचकर मतदान करेंगी आप? मैं यही सोचूंगी कि देखिए हमारे गांव का या देश का है जो विकास होना चाहिए, और ये असमानता हैं तो उनमें सब समानता होना चाहिए, और सबको मतलब बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए जिसकी। आप युवा है, हाँ, युवा क्या सोचता है वो बताएं आज आप। यही सोचते हैं देश की कि सरकार चुनने में युवा का बहुत बड़ा रोल होता है, हाँ, तो आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जो हमारा सही है, जो हमारे लिए सही है, हम उसको चुनें। और ये मतलब आज का जब तक वो चुनाव नहीं होता तो सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे, और उसके बाद जब मतदान चुन लिया जाता है तो फिर किसी का वो नहीं रहता है ना। तो हमने यही कहेंगे कि समानताएं को सब बराबर रखें, और क्या। आइए हम और लोगों से बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? शिरीन बानो। सीरीन, ये बताओ आप जब जी। मतदान करने इस बार आप जाएंगे 2024 में, जी 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 सांसद चुनेंगी, दिल्ली में सरकार बनेगी, जी। सतना में आप जब मतदान करने जाएंगे तो आपके मन में किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने जाएंगे? सबसे पहले युवाओं की सुरक्षा, आरक्षण और बेरोजगारी को दूर करना, यही मेरा उद्देश्य है। क्या नाम बेटा आपका? सीमा कुशवाहा। सीमा, ये बताओ कि जब आप इस बार मतदान करने जाएंगे 2024 में, सरकार चुनेंगी, आप एक युवा है आप, तो आपके मन में कौन से मुद्दे होंगे? मेरे मन में तो एक ही मुद्दा होगा कि कुछ बदलाव किया जाए, और बदलाव तो बहुत हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं वही चुनूंगी जो बदलाव करे, और मैं उन्हीं को ही वोट दूंगी जो बदलाव कर रहे हैं, और काफ़ी परिवर्तन हमारे देश में आ रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो मैं तो उन्हीं को ही चुनूंगी। मन में होता है ना कि ये सरकार ने अच्छा काम मैं किया बहुत है। संतुष्ट हूँ, जो मेरी सरकार है उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, और आगे चल के मैं उन्हीं को चुनूंगी, और मेरा तो यही है कि वही है जो है वही है। मुद्दा ऐसे रहता है, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी और है, बेरोजगारी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरा भार हम सरकार को ही दें, कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम भी करें। ये नहीं है कि हम लोग घर में बैठे रहें और फिर सरकार को दोष दें कि बेरोजगारी, कुछ हमारा भी तो फर्ज़ बनता है ना कि हम भी करें और सरकार की हेल्प करें, जैसे कि उद्योग वगैरह कुछ भी, पढ़ाई अच्छी करें, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो पूरा ब्लेम सरकार के ऊपर ना डाल के हमें कुछ थोड़ा बहुत अपने से भी करना चाहिए। पिछली बार, इस बार मैदान में वो जी। 4 बार के सांसद, 5वीं बार चुनाव मैदान में हो, जी जी, दूसरी बार गणेश सिंह जी भी चुनाव मैदान में, तो जी। सिद्धार्थ कुशवाहा की तरफ गणेश सिंह, दोनों कामों को कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देखिए जो काम करता है उसका तो दिखता ही है। तो हमारे सांसद जी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबके लिए खड़े भी होते हैं, तो उनसे भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं वो। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जब जाओगे वोट डालने को, क्या सोच के जाओगे? यही कि सतना में थोड़ी और बदलाव हो, और जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई हैं उनमें भी सुधार हो, बस इतना ही। अनिल क्या भाई? मैनिका ये बताइए कि इस बार आप जब मतदान करने जाएंगी, युवा है आप, जी। तो इस बार आपके मन में कौन से मुद्दे होंगे? एक महंगाई, बेरोजगारी, या ऐसा कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप मतदान करने जाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग के हमारे सबसे पहले होगी शिक्षा, क्योंकि हम लोग फीस भर के परेशान हो रहे हैं, जहाँ ना तो हमें किसी चीज़ की सुविधाएं मिल रही हैं। तो सबसे पहले मुद्दा है हम लोगों का शिक्षा, क्योंकि अगर शिक्षा हम लोग को फ्री मिलेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें ना तो राशन पानी चाहिए और ना तो ऐसे कोई सुविधाएं चाहिए जो हम लोगों को हमारे लिए नहीं है, हम लोग को सिर्फ शिक्षा चाहिए। और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हम यहाँ इतने सारे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कहीं किसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं कोई भी वैकेंसी आती है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस पर भी कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे कि हो गए यूपी पुलिस वाला, उसमें भी ऐसे बताइए इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती है, उसमें भर के हम लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कुछ होता ही नहीं है। सबसे बड़ा है बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैल रही है कि अगर हम लोगों को वोट देना भी है तो मुझे देंगे जो हमें सिर्फ शिक्षा और बेरोज़गारी दूर कर सकता है। क्या नाम बेटा आपको? मोनिका बंसकार। मोनिका, ये बताओ जब आप पहली बार वोट डालने जाएंगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके मन में इस बार? वही जो वो बोली है, पहले तो बेरोजगार को नौकरी दे। एक तो फॉर्म अप्लाई भी करो, कुछ भी उसमें लाभ नहीं है। 1,000 फीस है रजिस्ट्रेशन पे, किस काम का? जब हमारे अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करेंगे और प्लस पढ़ेंगे, मेहनत करो, कुछ भी लाभ नहीं होता। कम से कम उसको रोजगार तो मिले सभी को। सभी बेरोजगार बैठे हैं, कोई तो सुसाइड कर लेता है बेरोजगार की वजह से। इतना मेहनत करने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, तो किस काम की हमारी पढ़ाई बताइए पहले।
पहले जो कोई बैठेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। अब इसका ये मतलब नहीं बैठते भी है प्लस काम भी नहीं करते, बस वोट दे दो लहाने के लिए। ये योजना निकाली, विश्वकर्मा योजना निकाली, किस काम का? बस वोट पड़ेगा, वोट पड़ने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। तो किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे इस बार 2024 चुनाव में? अब देखते हैं। बेरोजगारी और शिक्षा। संजना ये बताओ जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके? शिक्षा और बेरोजगारी, क्योंकि आज की डेट पे शिक्षा तो चल ही रही है बट फीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही लग रही है। कॉलेज पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं, एक तरह से करते हैं हम लोग, वो कर ही रहे हैं। और क्या है ना, फैमिली की सिचुएशन भी ऐसे तो फीस वगैरह के लिए दिक्कत भी आती है, तो यही सब प्रॉब्लम है। और जॉब के लिए भी क्या कहते हैं ना, हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं बट जितना करते हैं वो ठीक ही। वर्तमान सरकार से आप खुश थी? खुश है आप लोग उनके कामों से? नहीं खुश है हम, रियलिटी बता रहे हैं, हम नहीं खुश हैं। इस बार 4 बार के सांसद चुनाव सरकार इस ऐसे ही बैठाओ कि जो सबको जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार दे, ताकि जो लोग गरीब भी हैं, आई मीन जिसको हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि सरकार हेल्प करे। मेरा तो यही कहना है। तो सरकार इस बार रिपीट होगी कि नई सरकार आएगी, क्या लगता है? चेंज होनी चाहिए। रश्मि ये बताओ, मतदान करने पहली बार जाओगी आप वोट डालने? पहली वोटर हो आप, है ना? इस साल जाएंगी। क्या रहेगा मुद्दा आपके मन में इस बार सरकार चुनने? गरीबी और बेरोजगारी है, तो इसमें ज़्यादातर गरीब लोग हैं तो बेरोजगार रहते हैं। अमीर लोगों को तो ठीक है, किसी भी तरह प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों को प्राइवेट जॉब करने के लिए मौका नहीं मिल पाता है। तो इसमें भी मतलब सरकार चेंज होनी चाहिए। छात्राओं से बात करेंगे कि उनके मन में क्या है, वो क्या सोचती हैं। मतदान करने जाएंगी, आपके मन में कौन से मुद्दे होंगे? बेरोजगारी, महंगाई या अन्य मुद्दे भी हैं बहुत सारे, क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो बेरोजगारी ही होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जैसा अभी कंपटीशन चल रहा है अपने देश में, जैसा अभी कंपटीशन चल रहा है, तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए खासकर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और भी बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ना कि सिर्फ कैटेगरी वाइज अगर मैं बोलूँ तो, खासकर अगर जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़कियों के लिए, जैसे अभी ये कौन सी योजना चलाई गई है? विश्वकर्मा योजना है, और ये लाडली बहना जो चल रही है, तो वो 18 से क्यों नहीं चलाई गई है? मतलब हम लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, जो 20 से पहले। ये सिर्फ मैं संतुष्ट हूँ उनके कामों से, मतलब जैसा पहले की स्थिति थी कि पहले के जैसे गवर्नमेंट थी, उसके हिसाब से तो ये बहुत ही बेहतर गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से। सरकार अभी फिर आनी चाहिए कि? आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। मैं खुश हूँ इससे, बस थोड़ी कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे उसने कमी की है, बट पहले से बहुत अच्छा है अब। क्या नाम है आपका? अर्पिता त्रिपाठी। क्या नाम है आपका? अर्चिता त्रिपाठी। तो ये बताइए, जब इस बार 2024 में मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहे? बेरोजगारी है, महंगाई है, और आपके मन में ऐसे क्या है, क्या सोचती हैं आप कि हुआ है आप? देखिए, महंगाई बढ़ी है, मैं तो कमाती नहीं हूँ, बट मेरे पेरेंट्स जो हैं तो उनके हिसाब से जब मैं उनकी कंडीशन देखती हूँ तो हाँ, महंगाई बढ़ी है पहले से, लेकिन पहले के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई, तो डेवलपमेंट के साथ हर देश में महंगाई भी बढ़ती ही है। तो हाँ, थोड़े बहुत कुछ कमियाँ हैं, बट तब भी सरकार हमारी बहुत अच्छी है। मैं तो अपनी सरकार के साथ जाऊँगी। तबस्सुम, ये बताइए, जब आप मतदान करने जाएंगे इस बार, तो आपके मन में 2024 की सरकार आप चुनने जा रही हैं, आप एक युवा हैं, और इस बार आपके मन में कौन से मुद्दे होंगे कि इस बार जब महंगाई मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा, कि अन्य मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, किन मुद्दों पर इस बार सरकार चुनेंगे आप? बेरोजगारी पर। वर्तमान सरकार से आप कितना खुश हैं? सर खुशी हैं उनसे। और आपके मन में क्या मुद्दे रहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, कि हम बेरोजगारी है, महंगाई, और भी अन्य मुद्दे, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? यही कि महंगाई कम हो और बेरोजगारी भी कम हो। जब मतदान करने आप जब डालेंगे वोट, ये आपके मन में रहेगा सरकार चुनने के लिए? जी। क्या नाम बेटा आपका? सोनम मिलदार। सोनम, ये बताओ कि क्या इस बार जब 2024 में मतदान करने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके मन में? महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ही है हमारे इसमें, तो बेरोजगारी कम हो, महंगाई भी कम हो, यही चीज़ें सब रहेंगी। ये युवा वोटर हैं। बेटा, क्या नाम बेटा आपका? रश्मि, ये बताओ, जब वोट डालने आप जाएंगी 2024 चुनाव में भी, तो कौन से मुद्दे रहेंगे आपके मन में कि सरकार चुननी है इस बार,
तो कोई महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है, कौन सा मुद्दा आपके मन में रहेगा? बेरोजगारी कम हो और ये महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये भी कम हो। ये खर्चे जितने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो उतने ही ज़्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं और ख़ासकर लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सरकार तो कहती है हमने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत काम किया है। बहुत काम किए हैं पर हो गए चुनाव के तौर पर ही किए हैं। जब तक चुनाव है तब तक आती हैं योजनाएं, फिर उसके बाद तो। हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।